क्वेश्चन है, टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू आर फिक्स्ड एट टू वे डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्जेस हैं हमारे पास, प्लस क्यू एंड ए थर्ड चार्ज, एक तीसरा चार्ज है वो भी प्लस का है, ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस जो है इसकी मिड पॉइंट है, तो मीन्स ये वाला a होगा, ये भी a होगा, और ये टोटल डिस्टेंस है जो वो है हमारे पास 2a। अब कह रहा है कि ये जो चार्ज है इसको हमने डिस्प्लेस किया स्लाइटली, इधर किया या उधर किया, उसको छोड़ दिया, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। देखो ये जो केस है, ये चार्जेस का जो केस आता है, इसमें क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर ऐसे ही हमें हमारे पास चार्जेस दिए हुए हैं, अब चार्ज को ये छोड़ा, ये चार्ज बीच में रखा, तो अगर इसको हम इसके हिलडोल करेंगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब हिलडोल ऐसे भी हो सकती है, अगर ये सेम फिगर है, या क्यू को मैं ऊपर ले जाऊं या नीचे ले जाऊं, तो क्या इन दोनों में से स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। पहले तो मैं ये थोड़ा सा बता दूं, इस क्वेश्चन में से एक और जो क्वेश्चन निकल रहा है, ये भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखो जब मैं इसको, ये केस ले लेते हैं क्योंकि फिर इस केस को आगे करेंगे, साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। इसको मैं ऊपर ले गया, सपोज करो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो ये निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। नीचे जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा। इट मींस दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में अब आते हैं, इस केस में हमने इक्विलिब्रियम भी बताएंगे कौन सा है, और इस केस में हम अगर स्टेबल है तो टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे। अब देखो अगर ये चार्ज जो है अपनी न्यूट्रल पोजीशन है, जहाँ पे इसको कोई फोर्स नहीं लग रही, तभी ये बैठा है ना, इसकी नेट फोर्स 0 है। अगर मैं इसको यहां से x डिस्टेंस ले जाता हूं तो क्या होगा, जब मैं x डिस्टेंस इधर लेके गया तो इसकी रिपल्शन जो बढ़ जाएगी, ये इसको इधर पुश करेगा और इसकी जो रिपल्शन है कम हो जाएगी, तो ये ऑब्वियसली अपनी तरफ करेगा। जब ये फिर x डिस्टेंस इधर मूव कर जाएगा, फिर वापस वही केस आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ऐसे ऑसिलेशन हो जाएगी शुरू। दैट ऑसिलेशन इज SHM, और यही SHM है। SHM का हमें पता है क्या होता है, उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड होता है 2πm/k। अब हमने यही इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, हमें मास पता है। चलो देखते हैं, अब रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, तो रिस्टोरिंग फोर्स देखते हैं कैसे निकलती है। ये वाली फोर्स ज्यादा होगी, अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा तो इस पे नेट फोर्स क्या लगेगी, नेट फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, F नेट होगी 4kq इंटू क्यू अपॉन, ये इधर आया तो डिस्टेंस ये a-x हो गया, प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि अब ये माइनस होगी, ये कम है, 4kq अपॉन a+x। ये a+x क्यों है, जब इधर आएगा ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये डिस्टेंस a+x बन जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, 4, मैं इस सारी फिगर में से ये माइनस, ये बाहर निकल जाता, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास 4kq, ऊपर आ जाएगा ये a+x होल स्क्वायर माइनस a-x होल स्क्वायर, नीचे a-x, a+x, इनका मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा,
ये तो ऐसे आ गया 4kq, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये a हो गया प्लस ये b हो गया, ठीक है, इनटू ये क्या आएगा a, अब माइनस की जगह माइनस a, x जो है प्लस हो जाएगा, नीचे क्या आएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब इसको और सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे 2a 2x 4 आ जाए, ये 4 क्यों लगा, 4 नहीं लगना चाहिए था, दिमाग में पहले ही छपा हुआ था कि 4 आना है। अब आएगा ये 4k q ax a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है जी। अब जो x स्क्वायर है, अब हमें ये पता है कि जो ये x है, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, सो x कैन बी नेग्लेक्टेड, x कैन बी नेग्लेक्टेड। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो हमारा x सिर्फ न्यूमरेटर पे होगा तो वो हमारा जो कांस्टेंट आता है k की वैल्यू जो आएगी कांस्टेंट आएगी, इसलिए ये ऑसिलेशन को तो बता रहा है लेकिन ये SHM नहीं बता रहा, तो ये x नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आंसर नहीं हमने पूरा करना, ये आ जाएगा 4kq अपॉन a रेज़्ड पावर 4 इंटू ax, ये आ गया 4kq, ये आ गया a क्यूब इंटू x, और दिस इज आवर k, ठीक है। ये हमारे पास, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन जरूर लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये रिस्टोरिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, ये माइनस साइन है, लेकिन हमें वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं अब सीधा यहाँ पे आते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं, t की वैल्यू 2 पाई m अपॉन 4kq ऊपर a क्यूब, k a क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। अब मैं इसमें अपनी तरफ से एक पार्ट और जोड़ने जा रहा हूं, दिस इज द सेकेंड पार्ट, जो कि हो सकता है एग्जाम में ये नहीं तो वो पूछ ले, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या है कि हमारे पास ये प्लस के थे और ये भी प्लस है, अब ये चार्ज मैंने कर दिया माइनस का, अब चार्ज मैंने ये कर दिया माइनस का, अब स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अब मैंने अलोंग द लाइन नहीं करूंगा, मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड करूंगा, अपवर्ड जाएगा यहाँ, डाउनवर्ड, डिस्प्लेस अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अब इस पे अपना कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा वो मैं बताता हूं। ये केस में मैंने बता दिया कि इस केस में जब तीनों चार्ज सेम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब चार्ज को हम मूव करते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अगर ऊपर या नीचे करेंगे देन दैट इक्विलिब्रियम विल नॉट बी द स्टेबल, और हमने इसकी रिस्टोरिंग फोर्स निकाल के हमने टाइम पीरियड निकाल दिया। अब मैं जो दूसरा केस करने जा रहा हूं उसमें पहले हम देखते हैं, फिगर बनाएंगे, निकालना उसमें भी हमने टाइम पीरियड है, थोड़ा सा फर्क आएगा, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा। अब देखना, अब हमारे पास क्या है, ये दो चार्जेस दिए हुए हैं हमारे, अब ये प्लस है Q, ये भी प्लस Q है, लेकिन यहाँ वाला चार्ज जो है माइनस Q है। हमारे डिस्टेंसेस सेम है, दिस इज A, दिस इज A और टोटल 2A है। अब यहाँ पे क्या किया, इस चार्ज को हमने, पहले देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा।
पहले तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिसाइड कर लें। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, थोड़ा सा भी इधर किया तो इसने इसको खींच लेना है, वापस नहीं जाने देगा। इसी तरह इसको इधर करेंगे तो इसने खींच लेना है। अलोंग द लाइन, इन दिस केस व्हेन द चार्ज मूव्स अलोंग द लाइन द इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही ये डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा तो क्या होगा? जब मैं ये केस ले रहा हूं अब डाउनवर्ड का, डाउनवर्ड जब जाएगा तो यहां पे सपोज कर लो ये चार्ज आ गया, ये माइनस क्यू अब यहां पे आ गया, तो यहां से एक जो फोर्स है इसकी इस तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी और ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, वापस अपनी पोजीशन पे लेके जाएगा। तो इन दिस केस व्हेन द टू charges are of the middle charge is of opposite side sign than the side charges, then it will attain stable equilibrium if it is moved slightly upwards or downwards along the line. If it moves along the line joining two charges, then the equilibrium will not be the stable equilibrium. Okay, अब क्या है, अब इसमें हमने निकालना है कि वो फोर्स जो आई इस पे लगी वो किस तरह की फोर्स है, क्या आई, कैसे इसको फिर हमने वो के की वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट करके टाइम पीरियड निकालते हैं। देखिए अब ये मूवमेंट हमने की, सपोज कर लो ये एक्स है, तो इस पे जो इसकी फोर्स लगी, हमारी फोर्स क्या लगेगी, इसने फोर्स लगाई, तो इस फोर्स के ये अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो चार्जेस सेम है तो फोर्सेस सेम लगेगी। इस फोर्स का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा इधर होगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ये होगा एफ कॉस थीटा। सिमिलरली इस फोर्स का एक एफ साइन थीटा इधर होगा और दूसरा ऊपर जाएगा एफ कॉस थीटा, यानी कि इसका एफ कॉस थीटा और इसका एफ कॉस थीटा एड अप होके इसको वापस लेके जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारी एफ नेट क्या आई, अब एफ नेट देखते हैं। हमारी जो है एफ नेट ये आ गई 2f कॉस थीटा। अब 2k q distances, let this distance is r square और ये आ गया cos थीटा। अब cos थीटा को भी हम x और r में लेके आते हैं, ठीक है। अब r ये इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दी हुई है, सपोज कर लो, ठीक है ना। तो इसमें ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, इसको तो इसकी जरूरत होगी शायद नहीं होगी क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो r जो है हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू a है, r आएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो cos थीटा आ जाएगा हमारे पास बेस इज x upon hypotenuse is r, that is x upon a square plus x square, ये हमारे पास आ गया cos थीटा एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, हम cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू हम इधर ले आएंगे, ये आ जाएगी 2k q अपॉन r स्क्वायर इंटू x अपॉन एक्स आर स्क्वायर की यहाँ वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद एफ नेट हमारी आ रही है 2k q ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब हमारे पास आ गया दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉलर देन a, hence x can be neglected।
तो हमारा एफ नेट आ जाएगा 2k/q, यहाँ पे x लगाया नहीं था, x अपॉन a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 2k। हमारे पास कुछ और भी मिसिंग तो नहीं है? नहीं है। k/q x अपॉन a/q। फिर वही चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ पे हम माइनस साइन लगा सकते हैं अगर हम वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस फिगर kx। अब हम इसको इस वैल्यू में पुट करते हैं, t इक्वल्स टू 2π m अपॉन k, तो ये आ जाएगा 2π m अपॉन, यहाँ पे आया हमारा 2k/q और ऊपर आएगा हमारे पास a³। अब दोनों टाइम पीरियड कंपेयर करो। जो पहले केस में हमारी ऑसिलेशन थी तो उसमें हमारा टाइम पीरियड ये था और ये है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पे फर्क है बस। ये मैंने आपको दो केस करा दिए, मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम बता दिया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता दिया। इसमें हमने हमारे पास क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मैंने इसके 3 क्वेश्चन और बना दिए, ठीक है।